हेलो एवरीवन, दिस इज़ पंकज फ्रॉम अर्जुना एकेडमी और आज मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ रोटेशनल मोशन का नेक्स्ट पार्ट। इस पार्ट में हम लोग सबसे पहली चीज़ जिस पर हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं, जिसको हम लोग समझने वाले हैं, वो है रेडियस ऑफ जायरेशन। ठीक है। अब रेडियस ऑफ जायरेशन को मैं विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल समझाऊंगा और बाद में मैं जो इसका डेफिनेशन बताऊंगा। ठीक है। तो इमेजिन करिए कि हम लोगों के पास में इस तरीके से एक रॉड है और इस रॉड का जो मास है वो है m और लेंथ जो है वो l है। ठीक है, इस रॉड का। नेक्स्ट चीज़, अब यहाँ पर हम लोग चाहते हैं इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोग निकालना चाहते हैं और एक्सिस ऑफ रोटेशन जो है इस एंड से इस तरीके से पास हुआ है। ठीक है, बेसिकली इस एंड के अबाउट इस तरीके से रॉड जो है वो घूमने वाला है। अब हम लोगों ने पढ़ा है सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट। ठीक है, हम लोग जानते हैं कि सेंटर ऑफ मास, ठीक है, कौन सा पॉइंट होता है? सेंटर ऑफ मास बेसिकली वो पॉइंट होता है जिस पॉइंट पर पूरे बॉडी का मास कैसा होता है? कॉन्सेंट्रेट होता है। पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़ ये कि हम लोग पूरी बॉडी को रिप्लेस करके एक छोटा सा पॉइंट ड्रॉ कर सकते हैं जिस पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं? सेंटर ऑफ मास। इस सेंटर ऑफ मास पॉइंट पर पूरे बॉडी के ऑब्जेक्ट का मास कैसा होता है? कंसंट्रेटेड होता है। ठीक है, अगर मैं इस पूरे रॉड को एक पॉइंट मास से शो करना चाहूँ तो ये डायग्राम कुछ इस तरीके से बन जाएगा। सबसे पहले तो हम लोगों के पास ये आ जाएगी एक्सिस ऑफ रोटेशन। इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट ऑब्जेक्ट घूमने वाला है, और दूसरी चीज़ ये कि हम लोग पूरे रॉड को हटाकर एक सिंगल पॉइंट मास कंसीडर करने वाले हैं m। ठीक है, उसके बाद अब यहाँ से लेके सेंटर ऑफ मास तक का अगर हम लोग डिस्टेंस पता करते हैं तो हम लोग जानते हैं कि ये जो डिस्टेंस होता है ये होता है l/2 के बराबर, क्योंकि सेंटर ऑफ मास आपका एग्जैक्टली बीच में लाई करता है। ठीक है, सो ये आ गया l/2। सो ऑब्वियसली आपके पास में ये डिस्टेंस जो होगा ये डिस्टेंस भी कितना कहलाएगा? ये डिस्टेंस भी कहलाने वाला है l/2 के बराबर। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग जानते हैं कि फॉर पॉइंट मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया I इज इक्वल्स टू मास इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर। ठीक है, आर हमने देखा था कि एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस होता है। मास तो है m और जो डिस्टेंस दिख रहा है एक्सिस ऑफ रोटेशन से वो दिख रहा है l/2, और इसका यहाँ पर क्या आ जाएगा? स्क्वायर। सो I का वैल्यू बेसिकली कितना आना चाहिए? ml²/4। बट हम लोग जानते हैं कि जब आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन रॉड के एंड से पास होता हो, ऐसे केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आता है? ml²/3। ठीक है, ये वाला वैल्यू रॉन्ग आ रहा है। ठीक है, बट कॉन्सेप्ट हमने सही यूज किया। ठीक है, क्योंकि करेक्ट वैल्यू हम लोग जानते हैं ये बनता है ml²/3। सवाल ये है कि अगर हमने सारे कॉन्सेप्ट करेक्ट यूज किए हैं स्टिल आंसर सही क्यों नहीं आ रहा है? क्यों हम लोगों का जो आंसर है वो ml²/4 आ रहा है, ना कि ml²/3? तो दिक्कत ये होती है ना कि जब हम लोग बात करते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया की, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो डिस्टेंस के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और सेंटर ऑफ मास की बात करें तो सेंटर ऑफ मास डिस्टेंस के साथ आपका लीनियरली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, MOI जो है आर के स्क्वायर के साथ प्रोपोर्शनल, जबकि सेंटर ऑफ मास सिर्फ और सिर्फ आर के साथ प्रोपोर्शनल। तो इसीलिए जो है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया के केस में सेंटर ऑफ मास का जो कॉन्सेप्ट है वो वैलिड नहीं होता। इसीलिए अब हम लोग क्या करेंगे, इस रॉड के ऊपर में एक ऐसा पॉइंट मानेंगे जहां पर हम लोग कहेंगे कि पूरे ऑब्जेक्ट का जो मास है वो कैसा है? कॉन्सेंट्रेट है। ठीक है, क्योंकि जो कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट ऑफ सेंटर ऑफ मास is not valid for
MOI, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो अगर मैं चाहता हूं कि मुझे एक ऐसा पॉइंट मिले जहां पर पूरे ऑब्जेक्ट का मास जो है या पूरे बॉडी का जो मास है वो कॉन्सेंट्रेट हो, तो ऐसे पॉइंट का जो डिस्टेंस होगा एक्सिस ऑफ रोटेशन से, उसी को हम लोगों ने नाम दिया हुआ है रेडियस ऑफ जायरेशन। ठीक है, इसको अब मैं यहाँ आपको डिटेल में एक नए डायग्राम के साथ बता रहा हूँ। पिछला वाला डायग्राम में हमने यहाँ पे कॉपी कर लिया और हमने कहा था कि अब सेंटर ऑफ मास का जो कॉन्सेप्ट है यहाँ वैलिड नहीं करेगा। तो अब सेंटर ऑफ मास का अगर कॉन्सेप्ट वैलिड नहीं कर रहा है तो फिर हम लोग क्या करें? ऐसे केस में हम लोग क्या करेंगे कि एक पॉइंट उस रॉड के ऊपर ढूंढेंगे जिस पॉइंट पर सारे ऑब्जेक्ट का मास रहेगा, जो सारे बॉडी का मास रहेगा वो कॉन्सेंट्रेट रहेगा, और एक्सिस ऑफ रोटेशन से इस डिस्टेंस को हम लोग कहते हैं रेडियस ऑफ जायरेशन। इसको डिनोट किया जाता है के से। ठीक है, और ये जो के यहाँ जो डिस्टेंस है यही आपका क्या कहला रहा है? इसके डिस्टेंस को ही हम लोग कह रहे हैं रेडियस ऑफ जायरेशन। ठीक है, तो अगर डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन ये कहता है रेडियस ऑफ जायरेशन का कि बेसिकली ये एक डिस्टेंस है। ठीक है, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट। ठीक है, कहाँ से? ये डिस्टेंस है फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। एक्सिस ऑफ रोटेशन से ये डिस्टेंस है जहां पर वेयर मास ऑफ होल सिस्टम बोल दो या होल बॉडी बोल दो, कैन बी assume to be concentrated। ठीक है, एंड दिस पॉइंट, ये जो पॉइंट है हमने यहां जो ब्लू से शो किया गया, दिस पॉइंट कैन बी यूज टू कंसीडर entire body as a point object for the calculation of मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, सो हमने कहा था कि जो सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट है वो इन केस या फिर इन द कैलकुलेशन ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपका वैलिड नहीं करता। इसलिए हमने क्या किया कि एक ऐसे पॉइंट को ढूंढा जिस पॉइंट पर हम लोग कह सकते हैं कि पूरे ऑब्जेक्ट का मास कॉन्सेंट्रेट है। इस पॉइंट को हम लोग कंसीडर कर सकते हैं एज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट। इस रॉड को रिप्लेस करके हम लोग एज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट कन्वर्ट कर सकते हैं। और ये जो डिस्टेंस है इस पॉइंट का फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, इसको आपने क्या कहा? रेडियस ऑफ जायरेशन। ठीक है, तो अगर अब मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, आई मास इनटू डिस्टेंस कितना बन जाएगा? के बराबर एम के स्क्वायर। ठीक है, इसके अलावा हम लोग जानते हैं कि जब एक्सिस आपका एंड से पास हो, इस तरीके से इस एंड से अगर पास हो, तो जो आपके पास में आई का वैल्यू है वो कितना बन जाता है? ये बन जाता है ml²/3। अब दोनों साइड से आपके पास m क्या हो गया? कैंसिल। सो आपके पास क्या बच गया? हम लोग के पास में आ गया k² = L²/3। बट मुझे तो वैल्यू ऑफ k चाहिए, तो लेफ्ट हैंड साइड से स्क्वायर राइट हैंड साइड में जब जाएगा रूट बन जाएगा। L² रूट से बाहर आकर L बन गया और 3 आपका रूट से बाहर आकर कितना बन गया? √3 बन गया। तो ये होता है रेडियस ऑफ गायरेशन का मीनिंग और रेडियस ऑफ जायरेशन डिस्टेंस निकालने का तरीका। ठीक है, इसके डिस्टेंस को हम लोग क्या कहे हैं? रेडियस ऑफ जायरेशन। रेडियस ऑफ जायरेशन के जो कॉन्सेप्ट है उसको थोड़ा और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए हम लोगों ने यहाँ पर लिया है एक क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन कुछ इस टाइप से है कि 4 पार्टिकल्स है, हर एक का मास m है। इसको हम लोगों ने रखा हुआ है कॉर्नर ऑफ अ स्क्वायर पर, और उस स्क्वायर का जो साइड लेंथ है वो l के बराबर है। नाउ रेडियस ऑफ जायरेशन ऑफ दिस सिस्टम निकालना है अबाउट एन एक्सिस जो कि स्क्वायर के ऊपर कैसी है? परपेंडिकुलर, और पास कहाँ से? और इसके सेंटर से। ठीक है, तो एक काम करते हैं हम लोग पहले ड्रॉ कर लेते हैं एक रफ डायग्राम। ठीक है, सो यहाँ गिवन हम लोग के पास में एक स्क्वायर, तो एक रफ हम लोग यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं स्क्वायर, और स्क्वायर के जो कॉर्नर्स है यहाँ पर हम लोग के पास में गिवन है मासेस। सो यहाँ पर एक मास
यहाँ पर एक मास, इधर में एक m मास, और इधर में हम लोग के पास अगेन एक m मास आ जाएगा। ठीक है, सो ये m m m और m। ठीक है, इसके अलावा x हमें जो निकालना रेडियस ऑफ गायरेशन वो उस एक्सिस के अबाउट निकालना है जो सेंटर से पास हो रही हो और इसके ऊपर कैसी हो, परपेंडिकुलर, मतलब इसके अंदर से होकर जा रही हो। ठीक है, इस पॉइंट के ऊपर परपेंडिकुलर होना चाहिए। ठीक है, अगर हम लोग इसको थोड़ा शो करना चाहे विद द हेल्प ऑफ 3D डायग्राम तो वो कुछ इस तरीके से आपको नज़र आ जाएगी। ठीक है, इसको हम लोग इस तरीके से शो करते हैं थोड़ा और प्रॉपरली विजुअलाइज हो, इसीलिए इस तरीके से आपका यहाँ पर एक्सिस है जो कि परपेंडिकुलर है और इसके अंदर से होकर जा रही है। ठीक है, नाउ अब हम लोग जानते हैं कि यहाँ पर गिवन है कि जो स्क्वायर है इसकी लेंथ कितनी है, L के बराबर। ठीक है भैया, इसके अलावा जो लेंथ ऑफ डायगोनल जो होता है, ठीक है, एक पूरे स्क्वायर का, वो होता है आपके पास में कितना, √2L। बट मुझे ये कंप्लीट √2L नहीं चाहिए, इस √2L का आधा चाहिए, क्योंकि अगर एक्सिस यहाँ से पास हो रही है तो मुझे इस पॉइंट से डिस्टेंस चाहिए ना, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ डिस्टेंस और यहाँ से यहाँ डिस्टेंस। तो अगर आप √2L का आधा निकालेंगे तो वो आपके पास कितना आता है, ये आ जाता है L/√2 के बराबर। इसका मतलब जो डिस्टेंस आ रहा है वो कितना आ रहा है, L/√2 का। ठीक है, अब अगर मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालूं तो यहाँ 4 मासेस है, इसलिए 4 इंटू हर एक का मास कितना है, m। हर एक का अगर आप डिस्टेंस चेक कर लो तो डिस्टेंस कितना आ रहा है, L/√2। और L/√2 का अगर आप स्क्वायर निकालते तो कितना आएगा, L² अपॉन में √2 का स्क्वायर कितना हो गया, 2। सो 2 से 4 आपका 2 टाइम्स में हो गया कैंसिल। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपके पास कितना आ गया, 2mL²। बट हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं चाहिए, हमें तो चाहिए रेडियस ऑफ गायरेशन। अब अगर रेडियस ऑफ गायरेशन चाहिए तो वो भी तो आपके पास सेम आएगा। अगर एक मास होता तो वो m² आता, बट यहाँ तो 4 मासेस है, इसलिए 4 इंटू m²। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं m से m क्या हो गया, कैंसिल। 2 से जो 4 है वो हो गया आपके पास 2 टाइम्स में कैंसिल। सो L² इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ k²। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो L² का रूट बन गया L, 2 का रूट बन गया आपके पास √2 और k² का बन गया k के बराबर। तो यहाँ से अगर आप रेडियस ऑफ गायरेशन k निकालते हैं तो ये आपके पास फाइनल आंसर कितना बन जाएगा, L/√2 के बराबर। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग फाइंड करते हैं रेडियस ऑफ गायरेशन। ऑप्शन नंबर ए आपके पास करेक्ट आ रहा है, L/√2, और वही आपका आंसर। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन जिसमें हमें थोड़ा कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ेगा इसके सोल्यूशन के लिए। क्वेश्चन कुछ इस टाइप से गिवन है कि 4 आइडेंटिकल रॉड है, हर एक का मास m है, हर एक का लेंथ L है। हमें निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एन एक्सिस पासिंग फ्रॉम वन रॉड एज शोन इन द फिगर। ठीक है, तो इस तरीके से आपके पास क्वेश्चन में डायग्राम गिवन है, 4 रॉड्स है, ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, हर एक का मास m, हर एक का लेंथ L। एक्सिस ऑफ रोटेशन इस तरीके से एक रॉड के ऊपर से पास हो रही है और ये एक्सिस ऑफ रोटेशन जो है प्लेन को पैरेलल है। ठीक है, अब नेक्स्ट चीज़ ये कि अगर हम लोग यहाँ पर ध्यान से देखते हैं, ठीक है, तो यहाँ हमें समझ में आएगा कि 2 रॉड्स के लिए जो है ना ये एक्सिस ऑफ रोटेशन कैसी है, इनके एंड से पास हो रही है। अगर मैं इसका हम लोग काम करते हैं, नेमिंग कर देते हैं। ठीक है, अगर हम लोग नेमिंग करें तो उसको मैं फर्स्ट रॉड नाम दे रहा हूँ, ये सेकेंड रॉड, ये थर्ड रॉड, और ये हो गई हम लोग के पास फोर्थ रॉड। ठीक है, तो अगर हम लोग ध्यान से देखें तो पहली वाली रॉड के लिए जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो उसके एंड से पास हो रही है, और जब जब हम लोग जानते हैं कि एंड से एक्सिस ऑफ रोटेशन पास होती है तो mL²/3 आपके पास आंसर आता है। सिमिलरली फॉर रॉड 3 अगेन एक्सिस ऑफ रोटेशन इसके एंड से पास हो रही है, तो इन दोनों के लिए जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आना चाहिए वो कितना आना चाहिए, वो आना चाहिए आपके पास mL²/3। बट अगर मैं फोर्थ वाले की बात करूँ तो फोर्थ वाले के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया बन जाएगा
जाएगा 0। 0 वो इसलिए बनेगा क्योंकि यही आपकी रॉड है, यहीं से एक्सिस ऑफ रोटेशन आपका पास हो रहा है, तो ऑब्वियसली आर का वैल्यू फोर्थ वाले के लिए कितना बन जाएगा 0। जबकि अगर आप सेकंड वाले रॉड की बात करो तो सेकंड वाले रॉड का मास तो m है, ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं। और इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से सेकंड वाले रॉड का आप कोई भी पार्टिकल उठा लो, उसका जो डिस्टेंस आने वाला है वो तो L ही आने वाला है। आप यहाँ से डिस्टेंस निकालो L मिलेगा, आप यहाँ से डिस्टेंस निकालो L मिलेगा, आप यहाँ से डिस्टेंस निकालो L मिलेगा, आप यहाँ से डिस्टेंस निकालो L मिलेगा। मतलब फॉर सेकंड रॉड हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया सिंपल मास इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि फॉर सेकंड रॉड मास भी कांस्टेंट है और एक्सिस ऑफ रोटेशन से जो डिस्टेंस है वो भी कैसा है, कांस्टेंट है। तो ओवरऑल अगर हम लोग यहाँ कोशिश करें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने की, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहाँ पर आएगा बिकॉज ऑफ फर्स्ट रॉड, बिकॉज ऑफ सेकंड रॉड, बिकॉज ऑफ थर्ड रॉड, बिकॉज ऑफ फोर्थ रॉड, ठीक है। अब अगर फर्स्ट रॉड की बात करें तो फर्स्ट रॉड के लिए एंड से पास हो रहा है, इसलिए मास है m, डिस्टेंस है l, स्क्वायर अपॉन में कितना आ गया 3। सेकंड वाले रॉड के लिए अगर देखें तो आपके पास मास भी कांस्टेंट है और हर एक पॉइंट का जो डिस्टेंस है एक्सिस ऑफ रोटेशन से वो भी आपका कैसा है, कांस्टेंट। तो सिंपल आ जाएगा मास इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर। थर्ड वाले के लिए अगेन हम लोग देख सकते हैं कि एंड से पास हो रही है एक्सिस ऑफ रोटेशन, तो कितना बन गया ml स्क्वायर बाई 3। और फोर्थ वाले रॉड के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है 0। इन दो की अगर बात करें तो दोनों आपको सेम सेम दिख रही है, तो मैं यहाँ लिख दूंगा 2ml स्क्वायर अपॉन 3 प्लस यहाँ कितना आ गया ml स्क्वायर। अब डिनोमिनेटर जो एलसीएम इन दोनों का 3 बन जाएगा, तो एक काम करते हैं यहाँ 3 से मल्टीप्लाई और यहाँ भी 3 से मल्टीप्लाई, तो डिनोमिनेटर आपके पास सेम हो गया। एक ही बार हम लोग लिखेंगे, यहाँ क्या आ गया 2ml स्क्वायर प्लस 3ml स्क्वायर, कितना आ गया 5ml स्क्वायर। तो फाइनल आंसर जो आएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया का वो बन जाएगा 5ml स्क्वायर बाय 3 के बराबर। ये दो रहे हम लोग के पास में कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चंस, ठीक है, जिसमें फर्स्ट इसमें हम लोग के पास में गिवन है 4 हॉलो स्पीयर्स, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, और ये ब्लू वाला रहा आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है। हर एक स्पीयर का मास m है, रेडियस r है, और ये ब्लू वाली है एक्सिस ऑफ रोटेशन, और इसके अबाउट मुझे फाइंड करना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सेम ये अगेन ब्लू वाला हो गया एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये आपके पास दो आ गए हॉलो स्पीयर, इंडिविजुअल मासेस इसका इनका m है और रेडियस इनका r है, ठीक है। तो पहले हम लोग इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब अगर हम लोग ध्यान से इस वाले क्वेश्चन को देखें तो आप लोग देख सकते हैं कि जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो स्पीयर के सेंटर से पास हो रही है, और वो भी कौन सा स्पीयर है, हॉलो स्पीयर है। तो अगर हम लोग यहाँ बात करें कि हमें चाहिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया आए, तो यहाँ पर दो स्पीयर दिख रहे हैं जिनके सेंटर ऑफ मास से क्या हो रही है, एक्सिस पास हो रही है। और जब सेंटर से एक्सिस पास होती है तो हम लोग जानते हैं कि जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर हॉलो स्पीयर कितना बन जाता है 2/3 mr², ठीक है। अब ये दो स्पीयर तो हमारे निपट गए, ठीक है। जो हम लोग के लिए यहाँ पर ये है इनके एक्सिस ऑफ रोटेशन कहाँ से पास हो रही है, सेंटर से। बट अगर मैं इन दो स्पीयर्स की बात करूँ, ठीक है, अगर मैं इस वाले और इस वाले स्पीयर की बात करूं तो इन दो स्पीयर के लिए जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो सेंटर से पास नहीं हो रही है, कैसी पास हो रही है, टेंजेंशियल पास हो रही है। और हम लोग ऑलरेडी जानते हैं कि जब टेंजेंट से पास होती है एक्सिस ऑफ रोटेशन तो उसके लिए हम लोगों ने डायरेक्ट फॉर्मूला डिराइव किया था। बट अगर आपको स्टिल फॉर्मूला याद नहीं है तो मैं यहाँ पर आपको अगेन एक और बार अप्रोच बता देता हूँ। क्या होगा कि जो हम लोगों का एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ठीक है, वो इसका एक्सिस यहाँ से कहीं पास होगा और इसका एक्सिस यहाँ से कहीं से पास होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो ग्रीन वाली एक्सिस है वो कहाँ से पास हो रही है, ये पास हो रही है इनके सेंटर ऑफ मास से। और अब हम लोग यहाँ पर लगा सकते हैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम, क्योंकि पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या कहता है कि आपके पास दो एक्सिस ऑफ रोटेशन होनी चाहिए। एक एक्सिस ऑफ रोटेशन आपका कहाँ से पास होनी चाहिए, सेंटर ऑफ मास से पास होनी चाहिए, और दोनों के बीच का हमें डिस्टेंस पता होना चाहिए। तो फिलहाल हम लोगों को दोनों के बीच का डिस्टेंस पता है, तो अब हम लोग यहाँ पर यूज़ कर लेंगे
पैरेलल एक्सिस थ्योरम। ठीक है, तो दो स्पीयर है, चलो ठीक है, हमने यहाँ मल्टीप्लाई बाय 2 कर दिया। इसके बाद अगर मैं चाहता हूँ पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाना, तो सबसे पहले क्या होता है, पैरेलल एक्सिस थ्योरम जब भी आप निकालते हैं तो आप लिखते हैं कि I नॉट इज इक्वल्स टू I COM प्लस M इंटू आर का स्क्वायर। ठीक है, ये होती है पैरेलल एक्सिस थ्योरम। यहाँ R बेसिकली आप कह सकते हैं कि जो दो एक्सिस है उनके बीच का ये डिस्टेंस क्या करता है, शो करता है। तो हम लोग सेम अप्रोच यहाँ पर लगाएंगे, क्योंकि जो ग्रीन वाली एक्सिस है वो कहाँ से पास हो रही है, सेंटर से, मतलब ये काम करेगा ICOM का। ये जो ब्लू वाली एक्सिस है वो है I नॉट, जो कि मुझे चाहिए, और दोनों एक्सिस के बीच का जो डिस्टेंस है वो रेडियस के बराबर है। ठीक है, तो ICOM मतलब वापस कितना हो गया, ये फिर से बन जाएगा 2/3 MR स्क्वायर प्लस M, दोनों एक्सिस के बीच का डिस्टेंस R है, इसलिए कितना आ गया, MR स्क्वायर। ठीक है, इसको अब हम लोग कर लेंगे सिंप्लीफाई, तो ये आपके पास कितना बनेगा, 4/3 MR स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद ये मैं बाहर का फिलहाल 2 जैसा का वैसा रख रहा हूँ, और अंदर में मैं क्रॉस मल्टीप्लाई परफॉर्म कर देता हूँ। ठीक है, तो ये बन जाएगा कितना, 5 MR स्क्वायर अपॉन में 3। ठीक है, अब इस पार्ट को हम लोग सिंप्लीफाई कर लेंगे, दोनों का एलसीएम तो 3 दिख रहा है। ठीक है, तो ये तो बन रहा है आपके पास कितना, 4/3 MR स्क्वायर, 2 5 10 MR स्क्वायर अपॉन में अगेन कितना आ गया, 3। तो सिंप्लीफाई करने पर ये कितना बन जाएगा, 14 MR स्क्वायर बाय 3। ये आ गया टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस सिस्टम का, जो कि आपके पास डायग्राम में गिवन है। ठीक है, सेम अप्रोच हम लोग इस वाले क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे। ठीक है, अगेन दो हॉलो स्फीयर है, ब्लू वाली जो है एक्सिस ऑफ रोटेशन है, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया मुझे पता करना है। ठीक है, अगेन आप ध्यान से देख सकते हैं कि आपको यहाँ दो स्फीयर दिख रहे हैं। ठीक है, और वापस हम लोग यहाँ पर क्या यूज़ कर सकते हैं, हम लोग यूज़ कर सकते हैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम, क्योंकि मुझे इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए और मुझे सेंटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है। ठीक है, तो एक काम कर लिया जाए, पहले दो एक्सिस ड्रॉ कर ली जाए। तो ये हमने ड्रॉ कर ली दो एक्सिस, जो कि कहाँ से पास हो रही है, ये पास हो रही है सेंटर ऑफ मास से। ठीक है, इंडिविजुअल मास कितना है, m, और रेडियस कितना है, r। ठीक है, अगेन हम लोग यहाँ क्या यूज़ करें, हम लोग यूज़ करेंगे फिर से पैरेलल एक्सिस थ्योरम, क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है, r के बराबर, जबकि यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस अगर देखा जाए तो ये बन जाएगा 3r के बराबर, बिकॉज डायमीटर मतलब 2 टाइम्स ऑफ r, और ये हाफ ऑफ रेडियस, तो 2r प्लस r कितना हो गया, 3r। अब मुझे यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस पता है और यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस पता है, तो वापस मैं यहाँ क्या यूज़ कर लूँगा, मैं यूज़ कर लूँगा यहाँ पर पैरेलल एक्सिस थ्योरम, अगेन I इज इक्वल्स टू। ठीक है, तो यहाँ पर एक काम करते हैं हम लोग, दो स्पीयर दिख रहा है ना, तो इसको हम लोग नाम दे देंगे I1 और इसको हम लोग नाम दे देंगे I2। तो हम लोग लिख सकते हैं कि जो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया है I, ये I1 और I2 का है एडिशन। ठीक है, I1 की बात कर ली जाए तो आपको पता है कि जब सेंटर ऑफ मास से पास होती है आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन, मतलब ICOM का वैल्यू फॉर हॉलो स्पीयर कितना बनता है, ये बन जाता है 2/3 MR स्क्वायर। ठीक है, साथ ही में हम लोग यूज़ करें पैरेलल एक्सिस थ्योरम, तो मास तो m है, ये मास आ गया m, और दोनों एक्सिस के बीच का डिस्टेंस कितना है, r के बराबर, तो यहाँ आ जाएगा MR स्क्वायर। ये आ गया किसका वैल्यू, I1 का। सिमिलरली हम लोग फाइंड करते हैं I2 का वैल्यू, तो I2 का वैल्यू फाइंड करने के लिए अगेन ICOM का वैल्यू आपको पता है कितना आ जाएगा, सो हमें ICOM पता है कितना होता है, 2/3
एम आर स्क्वायर। साथ में इस बार जो दोनों एक्सिस के बीच का डिस्टेंस है वो कितना है 3r, इसलिए बनेगा m इंटू 3r का स्क्वायर। बस इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर देते हैं। तो यहाँ पर हम लोग एक काम करते हैं, इतने पार्ट में क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो कितना बन जाएगा ये 3 + 2 5 m r स्क्वायर अपॉन में 3। और इस पार्ट को पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं, उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो कितना बनेगा ये आपके पास 3 का स्क्वायर 9 mr स्क्वायर यहाँ पर आना चाहिए। 3 9 का कितना होता है 27 + 2 कितना हो गया 29 mr स्क्वायर अपॉन में कितना आ गया 3। अब 29 + 5 हो गया 24 29 + 5 हो गया 34 mr स्क्वायर, ठीक है। तो 29 + 5 हो गया आपके पास कितना 34 mr स्क्वायर अपॉन में कितना आ गया 3। तो ये आ गया आपके पास फाइनल आंसर, ठीक है। तो दोनों ही क्वेश्चन में अप्रोच आपके पास सेम है, बस थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि आपको यहाँ पर कौन से एक्सिस के अबाउट निकालने कहा गया है और कौन से एक्सिस के अबाउट आपको पता है, और उसके हिसाब से फिर हम लोग पैरेलल या फिर परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम यूज कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये थोड़ा सा आपके पास में सोचने वाला क्वेश्चन है। चलो देखते हैं क्या बोला है। कहा गया कि एक थीन रॉड है जिसका लेंथ L है, मास M है, इस बेंट एट इट्स मिड पॉइंट, ठीक है। मिड पॉइंट से हमने इसको बेंड कर दिया इनटू 2 हाफ्स, 2 हाफ में, सो दैट द एंगल बिटवीन देम इज 90 डिग्री। उन दोनों हाफ्स के बीच में जो एंगल है वो कितने का है 90 का है। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बेंट रॉड, ठीक है। अब जो रॉड आपका मुड़ चुकी है उसका निकालना मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द बेंडिंग पॉइंट, ठीक है। मिड पॉइंट से हमने इसको बेंड किया और उसी पॉइंट के अबाउट आपका एक्सिस पास हो रही है और हमें उसी के अबाउट क्या करना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। साथ में ये जो आपके पास एक्सिस है वो परपेंडिकुलर है प्लेन के ऊपर में, डिफाइंड बाय द 2 हाफ्स ऑफ द रॉड, ठीक है। तो एक काम करते हैं, डायग्राम हम लोग ड्रॉ करते हैं, डायग्राम से चीज़ें और क्वेश्चन थोड़ा और क्लियर होगा। सो डायग्राम आपको कुछ इस तरीके से मिलेगा, ठीक है। पहले आपके पास में थी एक कंप्लीट रॉड, ठीक है। और ये जो कंप्लीट रॉड है आपके पास जो पहले थी उसका मास था m और लेंथ थी l, ठीक है। अब हमने क्या किया कि इसको इसके मिड पॉइंट से बेंड कर दिया, ठीक है। सेंटर से हमने इसे क्या किया बेंड कर दिया, और बेंड करने के बाद जो रॉड है वो कुछ आपको इस तरीके से नज़र आ रही है, और जिस पॉइंट से हमने बेंड किया वो पॉइंट इसका कितना है मिड पॉइंट है। अब अगर हम लोग ध्यान से देखें तो मुझे इस एक्सिस के अबाउट क्या चाहिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। उसके अलावा जो कंप्लीट रॉड थी उसका मास था m, लेंथ था l। अब जब ये 2 हाफ्स में बढ़ चुकी है, 2 टुकड़ों में बढ़ चुकी है, तो इंडिविजुअल पीस का जो मास होगा वो कितना होगा m/2, जबकि लेंथ कितना बन जाएगा लेंथ बन जाएगा l/2। जो दूसरा टुकड़ा है इसका भी मास कितना हो जाएगा m/2 और लेंथ कितना हो जाएगा l/2। आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये जो आपके पास एक्सिस ऑफ रोटेशन है ग्रीन वाली, ये इन 2 हाफ्स के लिए इनके एंड से पास हो रही है। और हम लोग जानते हैं कि जब एक्सिस आपका एंड से पास हो तो ऐसे केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर रॉड कितना बनता है ml²/3। बट दिक्कत ये है कि यहाँ पर ऐसी एक रॉड नहीं है, यहाँ पर 2 रॉड है। दूसरी चीज़ ये कि इसका मास अगर देखें इस सिंगल रॉड का कितना है m/2 और लेंथ कितना है l/2। तो इंस्टेड ऑफ m मुझे यहाँ यूज़ करना पड़ेगा m/2 और इंस्टेड ऑफ l मुझे यहाँ पर यूज़ करना पड़ेगा l/2। और ऐसी 2 रॉड है इसलिए मल्टीप्लाई में कितना आ जाएगा 2, ठीक है। तो अब अगर हम लोग सिंप्लीफाई करके लिखना चाहे तो ये बनेगा मास कितना आ जाएगा हम लोगों के पास में मास बनेगा m/2, ठीक। मुझे चाहिए आए मास आ जाएगा m/2। लेंथ कितनी है लेंथ है l/2, इसका क्या बन जाएगा स्क्वायर अपॉन में हम लोग के पास कितना आ जाएगा 3। और ऐसी कितनी रॉड है 2, इसलिए मल्टीप्लाई में कितना आ गया आपके पास 2 आ।
अब इस इक्वेशन को अगर हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई कितना बनेगा, m/2 जैसे का वैसा, देन एल स्क्वायर अपॉन में 2 का स्क्वायर कितना बन गया 4, मल्टीप्लाई में 2 है, अपॉन के 3 को हम लोग इसके नीचे भेज देते, ये 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल। तो फाइनली आपके पास आंसर कितना आ गया, ml² / 4 3 कितना 12। बट हम तो जानते हैं कि ये खैर ठीक है, इस केस में आंसर है, बट ये वैल्यू तो आपको तब मिलती है ना जब एक्सिस आपका सेंटर से पास होती है। अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये एक्सिस कहीं और से नहीं सेंटर से ही होके जा रही है। देखो यहाँ पर, क्योंकि एग्जैक्टली मिड पॉइंट से आपका एक्सिस पास हो रहा था, जब एग्जैक्टली मिड पॉइंट से मतलब सेंटर ऑफ मास से एक्सिस पास होता है तो आपके पास वैल्यू जो आती है मोमेंट ऑफ इनर्शिया की कितनी आती है, ml²/12। वही यहाँ पर आया, बस इस क्वेश्चन को हमने जो है एक और दूसरे मेथड से भी सॉल्व करके देख लिया, ठीक है, उससे भी हमें यही पता चला कि आंसर कितना आने वाला है, ml²/12, ठीक है। क्वेश्चन सिंपल था, बस यहाँ हल्का सा घुमाया था, ये कह के कि आपने इसके दो टुकड़े किए, दोनों को 90 पर बैंड कर लिया। अगर आपने डायग्राम बना लिया ना, ये क्वेश्चन आपसे आराम से बन जाएगा। अब हम लोग यहाँ पर कुछ असाइनमेंट क्वेश्चंस लेंगे, ठीक है। बेसिकली इसमें से कुछ क्वेश्चंस मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा और कुछ क्वेश्चंस जो है आप ट्राई करेंगे, ठीक है। ऑल्दो मैं हर एक क्वेश्चन को यहाँ पर आपको डिटेल में एक्सप्लेन करके दूंगा और जहाँ जहाँ पर डायग्राम रिक्वायर्ड होगा मैं डायग्राम भी बताऊंगा, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते, देखते क्या कहा गया है। कहा गया है कि 3 आइडेंटिकल स्पेरिकल शेल्स, ठीक है। जब बात आती है स्पेरिकल शेल्स की तो स्पेरिकल शेल्स का बेसिकली मतलब होता है हॉलो स्पीयर्स, ठीक है। ईच ऑफ मास m and radius r placed as shown in the figure. Consider an axis x dash which is touching the two shells and passing through the diameter of the third shell, ठीक है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया में निकालना है सिस्टम का कंसिस्टिंग ऑफ दिस 3 shells about x dash। तो डायग्राम हमें कुछ इस तरीके से यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। डायग्राम में आपके पास क्या दिया हुआ है, 3 शेल्स है और आपके पास x डैश ये एक्सिस आपका पास हो रहा है, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो x डैश एक्सिस है, जैसे हम लोग यहाँ नेमिंग कर देते हैं, ये फर्स्ट स्पीयर, ये सेकंड स्पीयर और ये थर्ड स्पीयर, ठीक है। फॉर फर्स्ट स्पीयर जो एक्सिस है आपका सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है, ठीक है, जिसके लिए हम लोग जानते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया बन जाता है फॉर स्पेरिकल शेल 2/3 mr²। और ये जो दो आपके पास शेल्स है इनके लिए हम लोग यूज़ करेंगे पैरेलल एक्सिस थ्योरम, ठीक है। इस टाइप के हमने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए, आई होप आपसे ये क्वेश्चन बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2 रिंग्स ऑफ सेम मास, हम लोग के पास यहाँ 2 रिंग्स दी हुई है, दोनों का मास सेम है, रेडियस है कैपिटल R और इनको हम लोगों ने रखा हुआ है प्लेस्ड विथ देयर प्लेन्स परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड सेंटर एट अ कॉमन पॉइंट, ठीक है। तो एक काम करता है, इसका पहले मैं आपको डायग्राम ड्रॉ कर देता हूँ और उसके बाद हम लोग वापस एक और बार क्वेश्चन रीड करें। सो डायग्राम जो है कुछ इस तरीके से बन जाएगा। यहाँ आपके पास ये 2 रिंग है, ठीक है, और जो दोनों रिंग्स है इनका जो प्लेन है वो परपेंडिकुलर है। जैसे कि हम लोग देख सकते हैं कि आपके पास ये एक रिंग हो गई और ये आपके पास दूसरी वाली रिंग हो गई, ठीक है। और ये जो एक्सिस है दोनों के ही सेंटर से पास होकर जा रही है, बट फॉर दिस ब्लू रिंग जो आपके पास एक्सिस है इसके प्लेन के ऊपर परपेंडिकुलर है, जबकि इस वाले रिंग के लिए जो एक्सिस है वो आपके लिए पैरेलल है, ठीक है। तो इस ब्लू वाले के लिए हम लोग अप्लाई कर देंगे जब आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन सेंटर से पास हो रहा हो और प्लेन के ऊपर परपेंडिकुलर हो, जबकि इस वाले रिंग के लिए हम लोग अप्लाई करेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया का वो वाला फॉर्मूला जिसमें एक्सिस ऑफ रोटेशन आपके पास कैसे होती हो, टेंजेंशियल होती हो, ठीक है। इसके हेल्प से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इस वाले क्वेश्चन में अगेन आपको पूछ रहा है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क जिसका रेडियस है कैपिटल R और मास है कैपिटल M अबाउट एन एक्सिस जो कि आपका पास कर रहा है एज ऑफ द डिस्क से और नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर हो डिस्क के ऊपर में, ठीक है। तो अगेन मैं इसका आपको डायग्राम एक्सप्लेन कर देता हूँ, ये क्वेश्चन फिर आप ट्राई करेंगे।
इस वाले क्वेश्चन का डायग्राम आपके पास कुछ इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क, रेडियस है r, मास है m, अबाउट एन एक्सिस पासिंग फ्रॉम द एज ऑफ द डिस्क एंड नॉर्मल टू द डिस्क, ठीक है। इस तरीके से इस एज से पास होकर जा रहा है, नॉर्मल है मतलब इसके ऊपर कैसा है, परपेंडिकुलर है। तो मुझे इस वाले एक्सिस के अबाउट चाहिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। अगर हमें डायरेक्ट पता हो तो अच्छी बात है, अदरवाइज हम लोग अगेन यहाँ पर जो है पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज़ कर सकते हैं, बिकॉज मुझे सेंटर ऑफ मास के अबाउट जब एक्सिस पास होती हो तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना मुझे आता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप अगेन इस वाले क्वेश्चन में भी अप्रोच आप लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास में है कि अ थिन यूनिफॉर्म वायर ऑफ मास m एंड लेंथ l इज बेंट इनटू अ सर्कल, ठीक है। तो एक यूनिफॉर्म वायर है जिसका मास m है, लेंथ l है, इसको हमने सर्कल के फॉर्म में बेंड किया है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है इस वायर का, मतलब सर्कुलर वायर का, ठीक है। अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स वन एंड, इसके एक एंड से आपका एक्सिस पास होगा और प्लेन के ऊपर कैसा होगा, परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। तो इस वाले क्वेश्चन को मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा विद सोल्यूशन। डायग्राम कुछ इस तरीके से बन जाएगा। ये हम लोग के पास हो गया थिन यूनिफॉर्म वायर जिसका लेंथ l है और मास m है, और इसी को हमने बेंड किया है किस फॉर्म में, सर्कल के फॉर्म में। इसके अलावा जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो इस पॉइंट से पास होगी, इस पर परपेंडिकुलर है, ठीक है, मतलब इस पॉइंट पर परपेंडिकुलर अलोंग द z एक्सिस। कुछ ये इस तरीके से हमें ये दिख जाएगी। डायग्राम कुछ इस टाइप से दिख जाएगा, जहाँ पर एक्सिस आपका टेंजेंट भी है और साथ में प्लेन के ऊपर परपेंडिकुलर भी है। और ऐसे केस में हम लोग जानते हैं जो फॉर्मूला होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, ये बन जाता है 2mr², ठीक है। बट दिक्कत ये है ना कि यहाँ पर जितने भी ऑप्शंस आपके पास गिवन है वो सारे के सारे मास और लेंथ के फॉर्म में, बट यहाँ पर हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो रेडियस के फॉर्म में। तो सबसे पहला काम हम लोग का ये होगा कि हम लोग यहाँ जो रेडियस है उसको लेंथ के फॉर्म में लेके आए। अब वो हम लोग कैसे लाएंगे, उसको हम लोग लाएंगे बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ सरकमफरेंस, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो कंप्लीट वायर था, ठीक है, इसी से हमने क्या किया, सर्कल बनाया। इसका मतलब जो लेंथ l है वो इसके सरकमफरेंस के बराबर बन जाएगा, मतलब l इज इक्वल्स टू कितना बन जाएगा, 2πr। और यहाँ से अगर हम लोग r निकालते हैं तो r का वैल्यू कितना बन जाएगा, l/2π के बराबर। बस अब इसके आगे हम लोग इसको सिंपली पुट कर देंगे। I इज इक्वल्स टू ट्वाइस m, जैसा का वैसा, इंस्टेड ऑफ r हम लोग l/2π यूज़ करेंगे, बट उसका स्क्वायर है इसलिए ये बन जाएगा l²/2π का स्क्वायर, मतलब 4π², ठीक है। 2 से 4 आपका 2 टाइम्स में हो जाएगा कैंसिल, तो फाइनल आंसर आपके पास जो बचेगा वो कितना बचेगा, वो आ जाएगा ml²/2π², ठीक है। तो ऐसा कोई ऑप्शन है कि हम लोग के पास में ml²/2π², वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, और यही बन जाएगा आपका फाइनल आंसर यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो गिवन है कि 3 पार्टिकल्स ईच ऑफ मास m आर प्लेस्ड एट द कॉर्नर्स ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, जिसका साइड कितना है, l के बराबर, ठीक है। तो ये भी m है, ये भी m है और ये भी m है, ठीक है। तो इस इक्विलैटरल ट्रायंगल के 3 कॉर्नर्स पर हम लोगों ने 3 मास को प्लेस किया हुआ है। साइड लेंथ जो है इस ट्रायंगल का वो l के बराबर है। अब पूछ रहा है कि यहाँ से कौन कौन से स्टेटमेंट आपके सही है, ठीक है। पहला स्टेटमेंट ये बोल रहा है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्सिस 1 इज 5/4 ml², ठीक है। तो एक्सिस 1 आपका यहाँ से इस तरीके से पास हो रही है, ठीक है। जब एक्सिस 1 आपका पास हो रही है और आप जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे तो बेसिकली हम लोग जानते हैं कि इस वाले मास से अगर एक्सिस पास हो रही है तो इस एक्सिस के लिए इस वाले मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना बन जाएगा, 0 के बराबर, ठीक है। उसके बाद इस वाले मास के लिए जो आपके पास डिस्टेंस बन जाएगा वो बन जाएगा l के बराबर, और फॉर दिस मास हम लोग अगेन डिस्टेंस निकाल सकते हैं बाय यूजिंग द ट्रिग्नोमेट्री, या फिर और भी सिंपल हम लोग विदाउट ट्रिग्नोमेट्री पे आंसर निकाल सकते,
कंप्लीट यहाँ से लेके यहाँ तक का लेंथ l है, तो ये हाफ लेंथ आपके पास कितना बन जाएगा l/2। ठीक है, तो इस वाले मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस इस वाले मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको मिलेगा टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द एक्सिस 1। बस आपको चेक करना है कि आपका आंसर ये आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। ठीक है, स्टेटमेंट 2 है अबाउट द एक्सिस सेकेंड, ये आपके पास एक्सिस नंबर 2 है। इसके लिए इस मास के वजह से और इस मास की वजह से जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा वो कंप्लीटली ज़ीरो बन जाएगा, क्योंकि आपकी जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है इन दो मासेस से होकर जा रही है। ठीक है, तो बच गया आपके पास इकलौता ये। इसको अगेन आप जो है डिस्टेंस विद द हेल्प ऑफ ट्रिग्नोमेट्री निकालोगे, क्योंकि हम लोग जानते हैं ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तो एंगल यहाँ बन जाएगा 60 डिग्री का। ये हाइट मुझे यहाँ पर चाहिए, बाय यूजिंग द ट्रिग्नोमेट्री मैं ये हाइट निकाल सकता हूँ। ठीक है, तो मास आ जाएगा, डिस्टेंस आ जाएगा, बस आपको चेक करना है एक्सिस नंबर 2 के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आ रहा है। ठीक है, इसके बाद थर्ड स्टेटमेंट क्या बोला है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू वन कॉर्नर एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन। ठीक है, इस कॉर्नर या इस कॉर्नर किसी भी एक कॉर्नर से आप एक्सिस को पास करवाओगे, और हाँ इसके ऊपर परपेंडिकुलर होनी चाहिए, मतलब z एक्सिस के अलॉन्ग होनी चाहिए। ठीक है, अगेन आप चेक करोगे आंसर 2ml² आ रहा है या नहीं आ रहा है, आपको चेक करना है। और लास्ट स्टेटमेंट बोला है ऑल ऑफ दिस। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, ये आपको ट्राई करना है। अगेन जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग वो रीड करते। क्या कहा गया है कि 2 पॉइंट मासेस m एंड 3m आर प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ r। मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है ऑफ द सिस्टम अबाउट एन एक्सिस, कहाँ से पास हो रही है, पास हो रही है सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम से, और कैसी है, परपेंडिकुलर है टू द लाइन जॉइनिंग द 2 पॉइंट मासेस। ठीक है, तो पहले मैं आपको इसका डायग्राम ड्रॉ कर देता हूँ। सो डायग्राम कुछ इस तरीके से बन जाएगी हम लोग के पास में। ये आ गया आपके पास मास m और 3m, दोनों को ये जॉइन करती हुई लाइन, इस लाइन पर कहीं ना कहीं सेंटर ऑफ मास लाई करेगा। पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास कैसे निकालते हैं मैंने कुछ प्रीवियस जो लेक्चर से वहाँ पर शो किया हुआ है। ठीक है, अब एक बार आपके पास पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास आ जाए, उसके बाद सिंपल उस वाले पॉइंट से पास होती हुई ये आपके पास एक्सिस है, एक्सिस ऑफ रोटेशन, और फिर हमको निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, तो आपके पास ऑप्शन गिवन है, अप्रोच मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन कर दी है, आपको बस सिंपली इसको ट्राई करना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के पास कहा गया है कि 2 डिस्क ऑफ सेम मास एंड सेम थिकनेस हैव डेंसिटीज एज 17 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब एंड 51 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो आपके पास 2 डिस्क दी हुई है। ठीक है, दोनों का जो मास है वो सेम कहा गया है, और जो थिकनेस है वो भी आपके पास सेम कहा गया है। ठीक है, उसके बाद दोनों का जो डेंसिटी है वो आपके पास सेपरेटली मेंशन है। फर्स्ट वाले का 17 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, सेकंड वाले का 51 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। हमें निकालना रेशियो ऑफ देयर मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट देयर सेंट्रल एक्सिस। ठीक है, मतलब सेंटर से इस टाइप से आपका एक्सिस पास हो रहा है। अब हमें यहाँ पूछ रहा है क्या, दोनों के रेशियो का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मतलब बेसिकली मुझे क्या फाइंड करना है यहाँ पर I1/I2। अब डिस्क के लिए मैं जानता हूँ मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होता है वो कितना होता है mr²/2। कब, जब एक्सिस आपका कहाँ से पास हो, सेंटर से पास हो। ठीक है, तो पहले वाले केस में हम लोग के पास क्या बन जाएगा, मास m। ठीक है, रेडियस हमको नहीं पता, तो मैं पहले वाले की रेडियस r1 मान लेता हूँ, अपॉन में आपके पास में कितना आ जाएगा 2। ठीक है, और ये हो गया आपके पास पहला वाला। ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब बात करते हैं हम लोग दूसरे वाले की। दूसरे वाले की अगर बात की जाए तो इसका भी मास जो आना चाहिए वो m ही आना चाहिए, क्योंकि आपके पास कहा हुआ है हैव अ सेम मास। ठीक है, रेडियस के बारे में अगेन कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो r2 उसका स्क्वायर अपॉन में अगेन क्या आ गया आपके पास में 2 आ गया। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग अगर ध्यान से देखते हैं तो हमें समझ में आएगा कि अब यहाँ पर आपके पास जो चीज़ बच कर आ रही है, ठीक है, इस वाले m, इस वाले m, इस वाले 2 और इस वाले 2 को काटने के बाद कितना आ गया, r1² अपॉन में आपके पास में r2²। अब दिक्कत ये हो रही है ना कि हमको नहीं पता कि रेडियस का वैल्यू क्या है। ठीक है, अब रेडियस निकाले कैसे, तो अब हम लोग इस्तेमाल करेंगे थोड़ा सा डेंसिटी का कॉन्सेप्ट, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जो डेंसिटी का फॉर्मूला बनता है रो, वो कितना बनता है, मास अपॉन में वॉल्यूम। तो यहाँ से मास अगर निकाले तो आपके पास आएगा रो इनटू वॉल्यूम। की अगर बात की जाए तो ये आपके पास में सर्कुलर है,
इसीलिए पाई आर स्क्वायर, जबकि थिकनेस हम लोग अगर डी मान ले या एच मान ले, ठीक है, तो साथ में हम लोग यहाँ पर ऐड कर देंगे इसका थिकनेस डी, ठीक है। अब दो केसेस है आपके पास में, ठीक है, एक का रेडियस R1 है, एक का रेडियस R2 है, बट अल्टीमेटली हम तो जानते हैं कि जो पहला वाला केस है और दूसरा वाला केस, इसमें मास का वैल्यू कैसा है, इक्वल इक्वल, इसलिए पहले केस में ρ1 इंटू पाई R1 स्क्वायर इंटू में थिकनेस डी, दूसरे वाले में ρ2 इंटू पाई R2 का स्क्वायर इंटू डी। तो हम लोग जानते हैं पाई डी और पाई डी क्या हो जाएंगे, कैंसिल, ठीक है। और अगर आप यहाँ से निकालने जाओगे R1 स्क्वायर अपॉन R2 स्क्वायर का वैल्यू, तो ये जो आपके पास में R1 स्क्वायर अपॉन R2 स्क्वायर का वैल्यू है, ये कितना बच जाएगा, ρ2 अपॉन ρ1 के बराबर। अब आपके पास ρ2 और जो ρ1 है उसका वैल्यू मेंशन है आपके पास क्वेश्चन में, ठीक है, इसलिए आप सिंपल ρ2 बाय ρ1 पुट कर देंगे किसकी जगह, R1 स्क्वायर बाय R2 स्क्वायर की जगह पर, और आपके पास मिल जाएगा आपको आपका फाइनल आंसर, ठीक है। आई होप कि क्वेश्चन आपसे बन जाएगा, ठीक है। अब हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा गया कि आपके पास 4 रिंग्स है, ठीक है, हर एक का मास m है, रेडियस r है, इसको अरेंज हमने किया हुआ है इस तरीके से जो कि आपके पास डायग्राम में गिवन है। हमें निकालना मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम अबाउट द एक्सिस, कौन सी, ये वाली जो आपको दिख रही है, ठीक है। इस टाइप का जो क्वेश्चन है मैं ऑलरेडी करवा चुका हूँ, तो आप जो है पिछला वाला पार्ट देखकर आप इस टाइप के जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। इस वाले क्वेश्चन में हम लोग के पास क्या कहा गया कि एक थिन वायर था जिसका लेंथ L है और मास है m। इसको मैंने बेंड किया किस फॉर्म में, एक सेमी सर्कल के फॉर्म में, जो कि आपके पास डायग्राम में शो किया गया हुआ है, ठीक है। हमें फाइंड करना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस जॉइनिंग इट्स फ्री एंड, मतलब ये वाले एक्सिस के अबाउट जो आपको y डैश दिख रहा है, इसके अबाउट निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। अब तो कंडीशन कुछ इस टाइप से आपके पास मेंशन है कि आपके पास में था एक वायर इस तरीके से, इस वायर का जो मास है वो है m, इस वायर की जो लेंथ कितनी है, l है। अब हमने क्या किया कि इसको कर दिया बेंड, और बेंड करके हमने इससे क्या बनाया, हमने यहाँ बनाया इस तरीके से एक सेमी सर्कल, ठीक है। अब यहाँ पर जब हमने बनाया सेमी सर्कल तो हम लोग जानते हैं कि इनिशियली जो लेंथ थी कितनी थी, L के बराबर, और यही लेंथ L अब क्या बन गई, सरकमफेरेंस के बराबर। और अगर कंप्लीट सर्कल होता तो मैं 2πr लेता, बट सेमी सर्कल है इसलिए कितना आ जाएगा, पाई इंटू आर। मतलब यहाँ से एक कंडीशन तो मिल गई कि L का वैल्यू कितना आ रहा है, पाई आर के बराबर। दूसरी चीज़, अब हम लोग जानते हैं कि जब आपके पास में एक्सिस परपेंडिकुलर ना होते हुए इस तरीके से सरफेस को टेंजेंशियल हो, मतलब XY प्लेन में हो, तो इस केस में जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बनता है फॉर द रिंग, वो कितना बन जाता है, वो बनता है mr²/2। बट यार दिक्कत ये है ना कि अब ऑप्शन में कहीं पर भी r मेंशन नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि अब यहाँ से मुझे r को हटाना पड़ेगा, और उस r को हटाने के लिए कौन हेल्प करेगा, ये कंडीशन जो कि हमने पहले ही निकाल ली है। L इक्वल्स टू अगर पाई इंटू आर है तो r के जगह पर हम लोग क्या यूज़ कर सकते हैं, हम लोग यूज़ कर सकते L अपॉन में पाई। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया I कितना बनना चाहिए, मास m जैसे का वैसा, जहाँ r है वहाँ आ जाएगा L अपॉन पाई, बट उसका स्क्वायर होने के कारण L स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर, और ऑलरेडी अपॉन में 2 प्रेजेंट है। तो आपके पास अल्टीमेटली मोमेंट ऑफ इनर्शिया I का वैल्यू आना चाहिए ml² अपॉन 2π², जो कि आपको ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपके पास में है इसे हम लोग कहते हैं कैविटी प्रॉब्लम्स, ठीक है। बेसिकली यहाँ पर क्या होगा कि आपके पास में कोई भी एक शेप देगा, वहाँ से हम लोग या तो मटेरियल रिमूव करेंगे या फिर जो रिमूव्ड मटेरियल है उसके जगह पर हम लोग एक नया मटेरियल डालेंगे, और फिर हम लोग फाइंड करेंगे वहाँ पर बेसिकली मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। तो क्वेश्चन रीड करते देखिए क्या कहा गया। कहा गया कि फ्रॉम अ डिस्क जिसका रेडियस है r, मास है m, एक सर्कुलर होल हमने जिसका डायमीटर है r, ठीक है, वो हमने कट किया हुआ है या फिर रिमूव किया हुआ है, ठीक है, जिसका जो रिम है वो पास हो रहा है फ्रॉम द सेंटर। इसके बाद कहा गया कि व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द डिस्क अबाउट अ परपेंडिकुलर
परपेंडिकुलर एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर। ठीक है, तो पहले मैं डायग्राम ड्रॉ करता हूँ और अगेन मैं एक और बार क्वेश्चन रीड करूँगा सो दैट कि जो क्वेश्चन है वो थोड़ा और क्लियर हो जाए। सो जो डायग्राम है कुछ इस टाइप से हमें नजर आएगा। तो ये एक थी डिस्क जिसका रेडियस था r, मास था m, ओरिजिनल सेंटर था O। अब हमने क्या किया कि यहाँ से एक और डिस्क कट किया जिसका हम लोग के पास मास नहीं पता जो कि m डैश बन जाएगा और जो रेडियस है वो r/2 आपके पास यहाँ पर गिवन है। ठीक है, अब मुझे फाइंड करना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो निकालना है बट एक्सिस कहाँ से पास हो रही है? एक्सिस पास हो रही है सेंटर से, इस तरीके से ये आपके पास में बन जाएगा इस तरीके से एक्सिस। ठीक है, सेंटर से पास होकर जा रही है और इस एक्सिस के अबाउट हमें निकालना मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, तो याद रखिएगा कि इस रिमेनिंग पोर्शन का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, फॉर्मूला हमेशा बनता है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन इज इक्वल्स टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया of the complete portion minus moment of inertia of the removed portion या removed part आप बोल सकते हैं। ठीक है, ये आपको हमेशा याद रखना है। तो चलिए अब पता करते हैं हम लोग मासेस। ओरिजिनली जो मास था वो कितना था? m, और यहाँ डिस्क है इसलिए क्या यूज़ होगी? सरफेस मास डेंसिटी सिग्मा। ठीक है, और साथ में क्या आ जाएगा? एरिया। तो m इज इक्वल्स टू सिग्मा, एरिया कितना बनेगा? पाई r स्क्वायर के बराबर। ये वैल्यू किसका हो गया? m का हुआ। अब मुझे पता करना है m डैश। तो m डैश पता करने के लिए डेंसिटी में तो कोई चेंज नहीं आएगा, जैसा का वैसा रहेगा। पाई भी आपके पास कांस्टेंट है और ये बन जाएगा r/2 का स्क्वायर। ठीक है, फॉर्मूला मैंने यही यूज़ किया, सिग्मा इंटू एरिया। बस एरिया का जो फॉर्मूला है इंस्टेड ऑफ पाई r स्क्वायर पाई r/2 का स्क्वायर बन गया। तो m डैश सिग्मा पाई r स्क्वायर अपॉन में 2 का स्क्वायर कितना बन गया? 4। अब आप यहाँ से देख सकते हैं कि जो सिग्मा पाई r स्क्वायर है इसका वैल्यू कैपिटल M के बराबर है, तो इसको हम लोग यहाँ पर रिप्लेस कर देंगे। सो m डैश विल बी इक्वल्स टू m/4। ये आ गया आपके पास m डैश का वैल्यू। ठीक है, अब एक और चीज़, यहाँ पर जो m है ना वो कंप्लीट का था। ठीक है, रिमूव्ड का नहीं है। तो एक काम कर लेते हैं, इसको हम लोग नाम दे देते हैं m डबल डैश। ठीक है, ये जो कटा हुआ जो पोर्शन है ना इसका मास कितना हो गया? m डबल डैश। ये जो आपके पास कैविटी बच गई, ये जो अपने रिमूव पोर्शन है इसका मास है m। और हाँ, जो ओरिजिनल था जब हमने बिल्कुल भी कट नहीं किया था उसका मास था कितना? कैपिटल M। ठीक है, तो m डैश कितना आ गया? m/4 के बराबर। तो हम लोग m डबल डैश पे निकाल लेते हैं। अब कंप्लीट मास था आपके पास में कितना? कैपिटल M। उसमें से अगर मैं m/4 को माइनस कर दूँ, कंप्लीट मास था आपके पास में ये वाला कैपिटल M, उसमें से ये वाला पार्ट अगर माइनस कर दे जिसका मास कितना आ रहा है? m/4, तो हमें रिमेनिंग पोर्शन का मास मिल जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा? m - m/4। ये वैल्यू आपके पास बननी चाहिए कितनी? ये बन जाएगी 3m/4 के बराबर। तो अब आपके पास m डैश भी आ गया, अब आपके पास m डबल डैश भी आ गया। ठीक है, तो अब निकालेंगे हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन। कंप्लीट पार्ट का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, ठीक है, जब आपके पास सेंटर से पास हो रही है तो हम लोग जानते हैं डिस्क के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया जब सेंटर से एक्सिस पास हो कितना बनता है? mr²/2। उसके बाद अब निकालेंगे हम लोग रिमेनिंग पोर्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, तो रिमेनिंग पोर्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जब आपको निकालना है, ठीक है, सॉरी रिमूव्ड पोर्शन का जब आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, ठीक है, सॉरी रिमूव्ड पोर्शन का हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे। ये जो रिमूव्ड पोर्शन है इसका जब आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे, देखिए होगा क्या। इसको मैं हल्का सा जो है आपको मूव करके बता रहा हूँ। ये देखिए, ये जो है आपके पास में पहले इस तरीके से था, अब हमने क्या कर दिया? रिमूव कर दिया। इसका सेंटर ये है, ठीक है। अब आपके पास में ये ओरिजिनल था जिसके अबाउट निकालना है, और ये इसका सेंटर है जिसके अबाउट हमें पता है, ठीक है। तो हम लोग के पास ये एक एक्सिस हो गया जिसके अबाउट हमें निकालना है,
उसके अलावा ये एक एक्सिस है जिसके अबाउट हमें पता है, दो एक्सिस आ गए, दोनों पैरेलल है, इसलिए हम लोग अब क्या यूज़ कर लेंगे, हम यूज़ करेंगे रिमूव्ड पोर्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए पैरेलल एक्सिस थ्योरम। और हम लोग जानते हैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इस्तेमाल करते हैं फॉर्मूला, क्या था फॉर्मूला, आई नॉट इज इक्वल्स टू ICOM प्लस m इंटू ए का स्क्वायर। ठीक है, आई नॉट का मतलब जिस एक्सिस के अबाउट आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। ICOM मतलब क्या होता है, आपका वो एक्सिस जो सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा हो, और आपके पास में ए क्या बनता है, दोनों एक्सिस के बीच का डिस्टेंस। तो जो ICOM है मतलब जो सेंटर ऑफ मास से आपका एक्सिस पास हो रहा है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना बन जाता है, mr²/2। लेकिन इस वाले पोर्शन का मास कितना है, m डैश, और m डैश का वैल्यू हमने कितना फाइंड किया है, m/4। ठीक है, तो मास आ गया m/4। इसके बाद रेडियस जो है इस पोर्शन का कितना है, r/2, उसका स्क्वायर हो जाएगा, तो r/2 का स्क्वायर, और होल डिवाइड में कितना आ जाएगा, 2, क्योंकि एक डिस्क के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया बनता है mr²/2 जब एक्सिस आपका कहाँ से पास हो, सेंटर से। ठीक है, नाउ मास अगेन कितना, m/4। अब दो एक्सिस के बीच का आपको डिस्टेंस चाहिए, कौन सी दो एक्सिस, आपके पास में ये था, ठीक है, फर्स्ट एक्सिस ये, सेकंड एक्सिस ये, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस है r/2 के बराबर। ठीक है, तो ये बन जाएगा हम लोगों के पास कितना डिस्टेंस, r/2, और इसका हमें क्या लेना है, स्क्वायर। अब कर देंगे सिंप्लीफाई, तो mr² अपॉन में कितना आ रहा है, 4 आ रहा है, इसके अलावा 2 का स्क्वायर अगेन 4 आ जाएगा, साथ में आपके पास अपॉन का एक और 2 आ जाएगा। जबकि यहाँ अगर लिखना चाहे तो mr² आ जाएगा, एक आपके पास 4 नज़र आ रहा है, 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा। ठीक है, अब कितना हो गया ये आपके पास में, mr², 4 4 से 16, 16 2 32, जबकि ये आपके पास बन रहा है mr² अपॉन 4 4 कितना हो गया आपके पास में, 16 हो गया। ठीक है, अब अगर हम लोग लेते हैं LCM तो कितना बन जाएगा, 32, और ये बनाने के लिए इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 2mr² प्लस mr² कितना बन जाएगा, 3mr²। तो ये वैल्यू हो गई आपके पास आई नॉट की, बस इसको उठाना है और यहाँ पर रखना है। कितना हमने वैल्यू निकाला, हमने वैल्यू फाइंड की कितना, 3mr²/32, 3mr²/32। ठीक है, अब इतने पार्ट को अगर मैंने सिंप्लीफाई कर लिया तो मेरे पास फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस पोर्शन को हम लोग जो है थोड़ा अलग सॉल्व कर लेते हैं, इसको यहाँ से हटाकर मैं यहाँ पुट करूँ। ठीक है, सो सिंप्लीफाई करने पर क्या मिल जाएगा आपके पास में, ये आ जाएगा mr²/2 माइनस 3mr² अपॉन में 32। अगेन आप LCM जो है 32 यूज़ कर सकते हैं, और 32 बनाने के लिए इसको 16 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो 16mr² माइनस 3mr² कितना बन जाएगा, 13mr²। ठीक है, तो रिमेनिंग पोर्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आ गया, 13mr²/32। ठीक है, आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया हो। कॉन्सेप्ट बस इतना है कि रिमेनिंग पोर्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए कंप्लीट पोर्शन के मोमेंट ऑफ इनर्शिया से जो रिमूव पार्ट है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लीजिए। ठीक है, माइनस कर दीजिए। दूसरा काम आपको ये करना है कि हाँ, जो आपके पास नए जो मासेस हैं ना, वो भी आपको फाइंड करने पड़ेंगे। इसके अकॉर्डिंग आप फिर आराम से सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद के जो क्वेश्चंस हम लोग के पास में है वो ऑलमोस्ट वैसे ही है जो हमने ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। तो ये आपके पास में एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन नंबर 12, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आपके पास नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपके पास ये है क्वेश्चन नंबर 14, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, इसके बाद लास्ट क्वेश्चन आपके पास क्वेश्चन नंबर 15 है, जो अगेन हम लोग ऑलरेडी इस टाइप के क्वेश्चंस कर चुके हैं। ठीक है, तो ये आपके पास असाइनमेंट क्वेश्चंस थे इतने। अब आपको ये क्वेश्चंस ट्राई करने, और आज का जो लेक्चर है हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं, और इसके आगे वाले लेक्चर में हम लोग आगे का जो टॉपिक्स है वो स्टार्ट करेंगे। ठीक है।